ओके बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्लाइड सामने? सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो हाँ, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके म्यूट, नाउ म्यूट ऑन योरसेल्फ, म्यूट ऑन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू उत्तराखंड के। तो आप लोगों का क्लास भी आता है बीच में, 1st to 5th तक है, तो आप लोग 2nd के हो ना, इसके लिए यहाँ पे है क्लास 5th to 5th। नेक्स्ट है उत्तराखंड पोइट्स एंड देयर पोइम्स। मैंने आपको पहले बताया कि आज हम लोग उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छी जगह है, इस अच्छी जगह पे बहुत सारे कवि भी पैदा हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे पोइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट है ना ये देखने का? मैंने पहले भी पूछा था, है ना? हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पर भी है, देखो उत्तराखंड, इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड, पोइट्स एंड देयर पोएम्स। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सामने पिक्चर्स दिख रहे हैं ना? यहाँ पर उत्तराखंड, हाँ, तो उत्तराखंड में जो कवि पैदा हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हुई हैं। आप जब बड़े होंगे तब आप लोगों को उनकी कविताएं पढ़ने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन आज हम लोग अपने आपके इसके लिए फिर भी थोड़ा जानते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से कवि और कौन कौन से ऑथर, साहित्यकार हैं जिन्होंने ये सारी पोएम्स लिखी हुई हैं, ठीक है? यस मैम। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो उत्तराखंड समग्र अध्ययन दिख रहा है ना पिक्चर आपको? तो हाँ, तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड का समग्र अध्ययन, मतलब उत्तराखंड का जो भी अध्ययन है ना, हम इस, यह एक पुस्तिका का नाम है उत्तराखंड समग्र अध्ययन। अभी मैं पूरी बुक यहाँ पर लाके हम लोग एक पीरियड में, एक क्लास में शेयर नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए और ज्यादा अगर इंटरेस्ट हो कि इस कविता में उत्तराखंड के बारे में और क्या क्या लिखा होगा, तो आप लोगों को यह वाली पुस्तक जो है ना, उत्तराखंड समग्र अध्ययन, ठीक है, ये वाली पुस्तक लेके आप लोगों को इसमें सारे जो भी कवि हैं वहाँ के, उन्होंने जो पोइम्स लिखी हुई हैं और उन लोगों को उन पोइम्स में कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, यह सब बातें इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। और ये किसने लिखी हुई है पुस्तक? महेंद्र सिंह रावत ने। कौन सी? महेंद्र सिंह रावत ने ये पुस्तक लिखी हुई है। फिर भी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, प्रस्तुत पुस्तक उत्तराखंड समग्र अध्ययन में राज्य से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथ्यों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अब जब आप ये बुक लोगे और इस बुक के बारे में नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, संपूर्ण जो उत्तराखंड जगह है, पहाड़ों वाली एक देवभूमि, बहुत ही अच्छी जगह है। तो उसमें इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिल जाएगा, ऐतिहासिक, हमारे हिस्टोरिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक जो भी है, या कल्चरल है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ आप लोगों को इस बुक में उसका वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य अपनी सांस्कृतिक महत्ता एवं देवों की भूमि के कारण चिरकाल से लोगों के आकर्षण एवं जिज्ञासा का केंद्र बना रहा है। ऐतिहासिक इतनी अच्छी ये उत्तराखंड एक ऐसी इतनी अच्छी जगह है
देवों की भूमि है, बहुत वहां पर ना बहुत सारे मंदिर हैं। ओके, तो ये आप लोगों की बहुत जिज्ञासा का, सब लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह है। ठीक है, अतः जनमानस की अभिरुचियों और जिज्ञासाओं के साथ साथ प्रतियोगी विशेषकर उत्तराखंड लोक परीक्षाओं की तैयारी में अध्ययनरत छात्रों की उद्देश्य से, तो जो लोगों को, जिन लोगों को उत्तराखंड के बारे में जानने का इंटरेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा कि वहां पर क्या क्या होगा, कैसी जगहें हैं, कैसी वहाँ की सीनरी है, अगर आप लोगों को या उन लोगों को जानना है तो वो लोग क्या करेंगे, इस पुस्तक को खरीदेंगे या ये पुस्तक नेट में सर्च करके इसके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पुस्तक में सब कुछ लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वहाँ की एक बहुत ही महान कवि है, यंग कवि है, इन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। आप लोगों को सामने दिख रहा है ना माउंटेन्स, पहाड़, नीचे पेड़। हाँ, तो ये उत्तराखंड, हाँ तो ये जो है ना उत्तराखंड का चित्र है कि उत्तराखंड ऐसा दिखता है। जब किसको किसको इंटरेस्ट हुआ पिक्चर देख को जाने का? हाँ, वेरी गुड, सबको हुआ ना? हाँ, सबको हुआ ना ये? हाँ, इतनी अच्छी जगह है, नीचे नदियां हैं, पहाड़ हैं, बर्फ हमेशा स्नोफॉल होती रहती है और ग्रीनरी देखो कितनी अच्छी है, फिर आगे खेत खलियान है। तो वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। तो ये जो पीछे आपने पिक्चर देखा ना, ये जो आपको एक दिख रहे थे पर्सन लेडी, उन्होंने बोला है वेलकम टू द देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। जो उन्होंने कविता या रचना लिखी है ना, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। इस पुस्तक को जब हम लोग लेंगे ना तो इसमें सब कुछ आप लोगों को मिलेगा कि वहां पे कौन से मंदिर हैं, कौन से मंदिर में सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है, क्या फेमस है, वहां पे बर्फ कब पड़ती है, या वहां का रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं, यह सब आप लोगों को इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, यह एक राइटर कवि हैं, बहुत पुराने, मतलब आप लोगों को दिख रहा है ना इस पुस्तक में कि कितना ये है, एज पर्सन है ना। हाँ, तो उनका देखा आपने वहां का रहन सहन की लोग कैसे। हाँ, बुक नहीं दिख रहा है, बुक आप मतलब नेट में है या बुक स्टॉल में जाके लेना पड़ेगा ऐसा बुक, अगर आपको उत्तराखंड के बारे में जानना है, पढ़ना। लेकिन आप तो अभी छोटे हो ना, आपको उतना पढ़ने नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर पहले पिक्चर्स देखो, बाद में फिर मैं आप लोगों को और ज्यादा नेक्स्ट से तो पीपीटी बनाऊंगी ना तो उसमें दिखाऊंगी कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जगहें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या अच्छा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो यहाँ पे ये जो सामने आपको दिख रही है पिक्चर, उसमें जो अंकल आपको दिख रहे हैं एज पर्सन, उन्होंने देखो कैसा पहरावा पहना हुआ है। यहाँ के लोग भी पहनते हैं क्या ऐसा? हाँ, लेकिन ये वहां पे कोट, वहां पे लंबे कोट, गले में मफलर, सिर पे टोपी, और उनका जो फेस का रहता है ना चेहरे का, वो भी थोड़ा अलग, फेयर गोरे गोरे लोग वहां के ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्लाइड देखो, यहाँ ये एक है उत्तराखंड की लोक गाथाएं, दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो इस ये जो चित्र है ना, ये भी एक पुस्तक है उत्तराखंड की लोक गाथाएं। ठीक है, आप लोगों को कौन सा अच्छा लगेगा ना, आप लोग अपनी बुक में लिख के ले लो, बाद में आप ये पुस्तक या कोई भी ये लेके आप पढ़ा करो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले ना, आप अपने पेरेंट को बोलो कि हम लोगों को ये इसके बारे में जानना है कि इस पुस्तक में क्या लिखा है,
और उत्तराखंड कैसा है उसके बारे में जानने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस पिक्चर में देखो आपको क्या दिख रहा है, दो लेडीज सामने घड़ा, पानी का घड़ा लेके जा रही हैं और एक सामने दिख रही है ना, तो वहां का रहन सहन भी कुछ ऐसा ही है, पहाड़ों के लोग हैं, वहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो वहां पर भी दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। और एक जगह अगर कुछ सामान चाहिए तो एक जगह से दूसरी जगह पर उन लोगों को जाना पड़ता है पहाड़ों को पार करके। ठीक है, उत्तराखंड के लोग, वहाँ के लोग गाने, जो वहाँ की स्त्रियां हैं काम करती हुई वो अच्छे अच्छे गाने करती हैं, उनके फंक्शंस होते हैं तब उनका अपना एक पहरावा, कल्चर, जो कॉस्ट्यूम वो लोग पहनते हैं वैसा है, इसमें सब कुछ दिखेगा। वो लोग कौन से गाने गाते हैं, कौन कैसी भाषा में बात करते हैं, यह सब आप लोगों को इस पुस्तक में दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यह है, ये है उत्तराखंड के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। दिख रहा है ना आपको? हाँ, उन्होंने एक छोटी सी वैसे तो वो बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने उनको कितने सारे पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन उनका जो जीवन है ना बहुत स्ट्रगल पूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल दुख लेने के बाद फिर भी वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे कि आज वो इस धरती पे नहीं है, फिर भी उनका नाम हमेशा सब पुस्तकों में रहता है। सुमित्रानंदन पंत जी, इन्होंने उत्तराखंड की पावन धरती पर जन्म लिया। ठीक है, जिन्होंने न केवल देश का नाम बल्कि अपनी देवभूमि उत्तराखंड का नाम भी गौरव से ऊंचा किया है। अगर मान लो हम यहाँ बेलगाम में रहते हैं, ठीक है, कल को आप में से कोई बहुत अच्छा कोई राइटर बनेगा, कोई प्लेयर बनेगा, कोई सर्जन बनेगा, ऐसे बहुत अच्छे फील्ड में आप लोग जाओगे। अगर आप ऊंचाइयों को छूते हो तो फिर आप आपके साथ साथ आपके घर वालों के साथ साथ वहाँ आपके देश का, आपके यहाँ जहाँ जिस राज्य में आप रहते हो उनका भी नाम ऊंचा होगा ना। तो हमेशा हमें ये कोशिश करनी है कि हम आगे बढ़े और बहुत मेहनत करके पढ़ लिख के इतने कामयाब बने कि अपने देश, अपने राज्य का नाम ऊंचा करें। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने उत्तराखंड का नाम ना कि इस देश में बल्कि उनको दूसरे देशों में भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो कितने अच्छे कवि थे, उन्होंने कितनी अच्छी रचनाएं, कविताएं लिखी हुई है। उनका जीवन जो था बहुत दुख भरा था, लेकिन उन्होंने जीवन में दुखों को हरा कर अपने आगे बढ़कर अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम का गौरव जो है वो ऊंचा किया है। ठीक है, आपको दिख रही है ना ये कविता, यहाँ पे जो राइटर है सुमित्रानंदन पंत जी। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने एक छोटी सी कविता मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो उनकी बहुत सारी कविताएं हैं पर यहाँ पर एक छोटी सी है। वो क्या है? क्या यह जीवन, ओके, क्वेश्चन मार्क, सागर में जल बार मुखर भर देना, कुसमित पुलिनों की क्रीड़ा ब्रीड़ा से तनिक न लेना। सुमित्रानंदन पंत जी ने ये कविता लिखी है। इसका अर्थ, आप अभी छोटे हो लेकिन जब आप बड़े होंगे तो इसका अर्थ आप समझोगे ना, तो इसका अर्थ जो है बहुत पूर्ण है कि इन्होंने अपनी कविताएं इतनी अर्थपूर्ण लिखी हुई है कि जब आप बड़े होंगे और इनकी कविता पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, मतलब इतने अच्छे जो कवि हैं वो उन्होंने उत्तराखंड में जन्म लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और कविता है आप लोगों को, क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतना घबराते हैं। ओके, क्यों अपनी बोली बोलने में इतना शर्माते हैं,
होते देशी हैं फिर भी अपने को विदेशी दिखाते हैं। फिर से सुनो, क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतना घबराते हैं? क्यों अपनी बोली बोलने में इतना शर्माते हैं? होते देसी हैं फिर भी अपने को विदेशी दिखाते हैं। क्यों एक दिखावटी ढंग का नकाब ओढ़कर आते हैं? दूसरों के लिए खुद की वास्तविक पहचान छुपाते हैं। तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अगर हम अपनी संस्कृति आप अभी पहले क्या लोगों का पहरावा, आप छोटे हो लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप कहीं गांव वगैरह में जाते हैं या बाहर जाएंगे सिटी से बाहर, तो आप लोगों को वहाँ की संस्कृति दिखती है कि वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा रहन सहन लेते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सब लोग अपनी जो संस्कृति है वो सब कुछ भूल कर दूसरों का देखा देखी कि उसने ऐसा कपड़ा पहना है, उसने ऐसा ड्रेसअप किया है, वो ऐसे जा रहा है खाना खाने, वो अपना खाना अभी देख लो, मान लो अपना अच्छा खाना छोड़ के सब पास्ता मैगी ये सब बर्गर वगैरह खाने में लगे हैं। तो कवि कहते हैं कि लोग अपनी संस्कृति से इतना क्यों घबराते हैं, उनको अपनी संस्कृति से क्यों डर लगता है, उन्हें ये बोलने में क्यों शर्म आती है कि हम अपने देश के, भारत देश के लोग हैं। ये सब भूल कर वो अपने आप को क्यों विदेशी दिखाने में लगे हुए हैं, जैसे बाहर के लोग फॉरेन के जैसे कपड़ा पहनते हैं, जैसा वो ड्रेसअप करते हैं, खाना खाते हैं। तो हम अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं, दूसरी विदेशी चीजों को क्यों अपना रहे हैं? हाँ, ये सही है, ये गलत है? गलत है मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हमें हाँ गलत है ना। हाँ, नहीं, एक जगह पे देखा जाए तो समय के अनुसार, सुनो, लिसन, समय के जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना वैसे वैसे हमें भी चेंज होने का हक है, हम सबको भी चेंज होना ही है। इस बात में कोई शर्म की बात नहीं है कि हम चेंज हो रहे हैं। लेकिन कभी क्या कह रहा है कि अ, अगर आप चेंज भी हो रहे हो तो ऐसा तो नहीं ना कि आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे की चीजों को छोड़ते जाओगे। हमें उनको भी साथ में लेकर ही चलना चाहिए। हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें अपना मान लो एक जैसे पैंट शर्ट या कुछ भी ड्रेसअप किया है, साड़ी पहनी है, अगर आप बाहर भी गए ना तो आपको शर्माना नहीं चाहिए कि हमने साड़ी पहनी है और वो लोग स्कर्ट वगैरह में घूम रहे हैं। ठीक है, हमें अपने स्वाभिमान से मतलब हक से बोलना चाहिए कि वी आर इंडियन, और ये हम भारतवासी हैं और ये हमारी संस्कृति है, यह हमारा पहरावा है। अब मान लो कि बाहर के लोग इंडिया में घूमने आते हैं तो वो क्या वहाँ इंडिया में आके, भारत में आके वो लोग साड़ी और कुर्ता पजामा पहनने शुरू कर देते हैं? नहीं, No, उनका ma'am. उनका जो पहरावा है वो लोग वही पहनते हैं ना। हाँ, और वो अपनी ही बोली बोलते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं ना। तो फिर जब हम बाहर जाएंगे तो हम क्यों अपना बोली, अपना ड्रेसअप सब चेंज करें उनके लिए? सबको अपनी संस्कृति में कायम रहने का हक है ना, अपनी संस्कृति को दिखाने का। के Yes, ma'am. हाँ, ये एक दिखावटी, हाँ हाँ, तो यह एक जो है ना वो दिखावटी चीजें हैं, लोगों को दिखाने के लिए हमें अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। नकाब ओढ़कर आते, नीचे लाइन में लिखा है, क्यों एक दिखावटी ढंग का नकाब ओढ़कर आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए क्यों वो एक दिखावटी रूप लिया होता है, दूसरों के लिए खुद की वास्तविक पहचान छुपाते हैं, और हम दूसरों के लिए हमेशा हमारी जो असली पहचान है हम उसे छुपाते हैं। ओके, ये समझाई पोएम आपको? Yes, ma'am. वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक छोटे बच्चे ने मोहन रावत ने एक पहाड़ों का चित्र बनाया है, उसके ऊपर एक पोयम लिखी है। तो आपका जब ये पीपीटी हो जाएगा ना तो आप लोग मुझे पेपर के ऊपर ना अच्छी सी पहाड़ों की सीनरी, पेड़, और जो मैंने जैसा कल्चर बताया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का जगह कैसी है,
ऐसे एक सीनरी बना के, एक पिक्चर बना के फिर आप लोग मुझे कल दिखाना पहाड़ों का, ठीक है? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ, तो ये हो गई आप लोगों की आज यहाँ तक। तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में जान के अच्छा लगा? हाँ, तो आप वेरी गुड। आप मुझे ये भी बताओ कि उत्तराखंड के जानने के बाद आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा? क्या सीखा आपने? यस मैम। हमने सीखा कि हमको हमारे देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। वेरी गुड, यस। हमें हमेशा जैसे उत्तराखंड के कवियों ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया वैसे है। ओके। यस मैम। हाँ, और बताओ मुझे, और ने क्या क्या सीखा? कि हमें अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, इसके बाद आप लोगों को ना बाकी दूसरे टीचर्स है ना, वो भी जैसे एसएसटी है, कन्नड़ा है, वो भी आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में और ज्यादा बताएंगे, ठीक है? और भी पिक्चर्स दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग वहां से देख के भी सीखना कि हाँ वो उन्होंने उनसे हमने क्या सीखा। इतना सारे आप जब अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर से अलग अलग पिक्चर्स देखेंगे और अलग अलग जानकारी लेंगे तो आप लोगों को जरूर पूरे उत्तराखंड के बारे में पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में क्या क्या है और किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध है। ओके, ठीक है, चलो। Yes, ma'am.